शंका मन में अभी अभी उपजी, और वो ये है कि ये कहा जाता है कि जो हमारे अशुभ कर्म है पूर्व संचित, वो हमारा प्रारब्ध है और उन्हें हमें भोगना है। क्या इन अशुभ कर्म और संचित कर्मों की निर्जरा का कोई मार्ग जो हम ग्रस्त धर्म में रहकर कर सकें, पालन कर सकें उसका? जो पूर्वकृत कर्म हैं वे वर्तमान में सुख दुख देने में प्रमुख कारण है। पूछा गया है क्या उन कर्मों की निर्जरा संभव है? अगर उन कर्मों की निर्जरा संभव ना होती तो शायद आप यहाँ ना बैठे होते। अगर उन कर्मों की निर्जरा संभव ना होती तो शायद हम भी यहाँ पर ना बैठे होते। ठीक है ना? इसलिए अशुभ कर्मों की निर्जरा संभव है। जो गृहस्थ है उसके लिए सम्यक दर्शन का मार्ग है, सम्यक चारित्र का मार्ग है, और लेकिन बस इतना है कि आप सम्यक चारित्र में एक देश सम्यक चारित्र को धारण कर सकते हो। इसलिए गृहस्थ जो होता है वो एक देश मोक्ष मार्गी होता है, क्योंकि आप जब तत्ताशुद्धि पढ़ते हो तो उसमें क्या आता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों क्या हैं? इन तीनों की एकता वो मोक्ष मार्ग है। गृहस्थ के पास सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है और एक देश चारित्र का पालन गृहस्थ भी किया करता है। कल मैंने बोला भी था कि दर्शन मूलो धम्मो, धर्म का जो मूल है वो सम्यक दर्शन है। आप गृहस्थ हो, आपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर्म निर्जरा का विषय में पूछा है, तो पूर्ण कर्म निर्जरा तो संभव नहीं है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि वस्त्रधारी को साक्षात मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन अशुभ कर्मों की निर्जरा संभव है, और संभव के लिए सर्वप्रथम आपको अपने सम्यक दर्शन को देखना होगा। हम सच बात यह है कि क्रियाओं को देखते हैं कि आप पूजा करने आते हो नहीं आते हो, आप जाप करते हो कि नहीं करते हो, आप विधान करते हो कि नहीं करते हो, जबकि ये सारी क्रियाएं तो बाद की हैं। सर्वप्रथम आपको यह देखना चाहिए कि आपको सम्यक दर्शन है या नहीं है। प्रश्न ये भी हो सकता है तो फिर पहले सम्यक दर्शन की खोजबीन कर लें, तो सम्यक दर्शन की खोजबीन घर पे ही बैठे बैठे कर लें, फिर मंदिर में आने की क्या जरूरत है? तो एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको वास्तव में सम्यक दर्शन होगा तो आप घर में रुक ही नहीं पाओगे, क्योंकि सम्यक दर्शन एक बहुत बल्कि शब्द हो जाता है, बहुत भारी शब्द हो जाता है। इसका मैं बहुत आपकी लैंग्वेज में अगर बता दूं तो सम्यक दर्शन का मीन्स है विश्वास, बिलीव। किस पर विश्वास, किस पर बिलीव? तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और निज भगवान आत्मा। निज भगवान आत्मा के ऊपर क्या विश्वास होना कि मैं अभी कर्मों से बंधा हूं, और अगर मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की चरण शरण को प्राप्त होऊंगा तो मैं एक दिन भगवान बन जाऊंगा। अगर आपको भगवान बनने की श्रद्धा है तो आप सम्यक दृष्टि हो सकते हो, लेकिन अगर आपको भगवान बनने की श्रद्धा ही नहीं है, आप केवल भगवान के दर्शन पूजन आराधन क्यों कर रहे हो कि हम इनके दर्शन पूजन आराधन कर ले, इससे क्या होगा? हमें बहुत सारा पुण्य प्राप्त हो जाएगा, उससे क्या होगा? हमें स्वर्ग आदि में जन्म हो जाएगा, या अच्छे हमारा जीवन जो है वो धन धान्य से भयपूर्ण हो जाएगा। अगर आप केवल इसके लिए मंदिर आ रहे हो, अगर आप इसके लिए गुरुजनों को आहार विहार आदि में सम्मिलित हो रहे हो, तो अभी आप पक्का मानो आप मिथ्या दृष्टि हो। सबसे पहले ये श्रद्धा होना कि मैं मंदिर में क्यों आ रहा हूं, तो मैं कर्म निर्जरा के लिए आ रहा हूं, और कर्म निर्जरा के लिए आ रहा हूं तो सीधा सा हिसाब है, कर्म बंद है इसलिए मैं संसारी हूं, और जिस दिन मेरे कर्म निर्जरा हो जाएंगे उसी दिन मैं भगवान बन जाऊंगा। तो सबसे पहले यह श्रद्धा होती है, फिर अपने सम्यक दर्शन को फिर देखा जाता है। ठीक है ना? जब आप देखोगे तो सम्यक दर्शन के 25 मल दोष होते हैं, जिसमें 8 संकादि दोष होते हैं, 8 मद होते हैं, 6 अनायतन होते हैं, 3 मूर्ताएं होती हैं। तो इनको
एकांत में बैठकर बहुत डीपली विचार करना चाहिए एक एक मल दोष पर, कि मेरे अंदर शंका तो नहीं हो जाती, मेरे अंदर कांचा पैदा तो नहीं हो जाती, मेरे अंदर मूढ़ता पैदा तो नहीं हो जाती। जब आप 25 मल दोषों को एक एक करके ऐसे देखोगे और आप अगर खुद को ही सब में राइट करते जाओगे कि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं है, तो फिर बोला जा सकता है कि आपके पास सम्यक दर्शन है। जब आपके पास सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन होता है तो नियम से सम्यक ज्ञान तो होता ही होता है। उसके लिए अलग से कोई ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती, बढ़ाने की आवश्यकता तो होती है। स्वाध्याय आदि के माध्यम से हम सम्यक ज्ञान को बढ़ाते तो हैं, लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन होता है सम्यक ज्ञान तुरंत हो जाता है। जैसे आप लोग अभी यहाँ पे दीप अर्चना करोगे तो जैसे दीपक जलाते हो तो जिस समय उसमें प्रकाश आता है उसी समय ताप तो आ ही जाता है, उसको लाने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार से सम्यक दर्शन आता है तो सम्यक ज्ञान तो आ ही जाता है। फिर जब जीव के पास सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, और अगर वो गृहस्थ होता है तो फिर वो ये विचार करता है कि मैं कितना कितना चारित्र का पालन घर में रहकर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो फिर जितना जितना चारित्र का पालन करता जाता है उतना उतना चारित्र उसके पास आता जाता है। और फिर अगर आप ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अगर ईमानदारी से सम्यक दर्शन होगा, ईमानदारी से आपके पास सम्यक ज्ञान होगा और ईमानदारी से आप सम्यक चारित्र पालन के लिए संकल्पित होगे, तो ध्यान रखना अंत तक ही सही, लेकिन ये हाथ में आ ही जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर अपन करते हैं तो अपन ग्रस्त अवस्था में रहते हुए भी अपने चारित्र का, अपने कर्मों की निजरा कर सकते हैं, ऐसा।